दो तीन चार पाँच छः सात, सात पाँच 10, 17,000। कोरोना वायरस के चलते तो मार्केट में प्रॉफिट को भूल ही जाना चाहिए। वैसे भी मार्केट में स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरा निज़ाम तो चल रहा है भाई। फैसल का हिसाब किताब ही रहता है, इसने पैसे नहीं दिए। कॉल सुनूंगा तो हिसाब किताब ही भूल जाऊंगा। ये हो गया शेख साहब का खाता क्लियर। रेहान की कॉल, आज इसे मेरी याद कैसे आ गई? जरूर इसे पैसे चाहिए होंगे। पैसों के अलावा इसका कुछ काम ही नहीं है। तुमसे बिछड़े सदियां बीती, फिर भी हमें याद आती। रेहान की कॉल इस वक्त? ओ हाँ पुत्र, खैर तो है ना? सलाम अब्बा जी, कैसे हैं आप? सलाम पुत्र। ओ पुत्र, इस वक्त खैर तो है ना? अब्बा जी, शाहिद भाई को कॉल कर रहा हूँ, कॉल उठा नहीं रहे। वो अभी तक उस बात को भूले नहीं है। उस बात को गुजरे कई साल हो गए हैं। ओ पुत्र, ओ तू भाई की नाराजगी को तो जानता ही है, और मैं उसको समझाता रहता हूँ, लेकिन तू परेशान ना हो। जी जी, शाहिद भाई को कहिएगा प्लीज मुझे कॉल कर लें, उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओ पुत्र, ओ तू परेशान ना हो, और मैं खुद बात करता हूँ जाके भी। जी अब्बा जी। हाँ, परेशान नहीं होना मेरा पुत्र। दोस्त हर वक्त मोहब्बत दिखाता रहता है, और भाई मुश्किल के लिए पैदा हुआ है। शाद पुत्र, आया बाजी। अब्बा जी खैरियत? आप अभी तक सोए नहीं? हो पुत्र, वो तेरे से बड़ी जरूरी बात करनी थी। वो तू थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकता है? हाँ हाँ, आप लॉन्च में बैठे, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। चल ठीक है पुत्र, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाए। वो आ जा पुत्र शाद, वो इधर ही आ जा मेरे पास। ओहो अब्बा जी, आपने इस वक्त कहवा बनाने का तकल्लुफ़ ही किया है। हाँ पुत्र, और दरअसल मेरा दिल चाह रहा था कहवा पीने का, तो मैंने सोचा अपने पुत्र के लिए भी बना लूं। बहुत शुक्रिया अब्बा जी। अच्छा आप बताएं, आपने क्या बात करनी थी? हाँ पुत्र, दरअसल बात यह है ना कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे रेहान पुत्र की कॉल आई थी। हाँ पुत्र, वो तेरे से बात करना चाह रहा है। हाँ पुत्र, वो तू उसका फ़ोन क्यों नहीं उठाता? मैं उस वक्त बिज़ी था अब्बा जी। दुकान का हिसाब किताब संभालूं या उसकी कहानियाँ सुनूं? हाँ पुत्र, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हो सकता है उसने कोई तेरे से ज़रूरी बात करनी हो। जानता हूँ उसकी ज़रूरी बातें। पैसे चाहिए उसे। बड़े भाई की याद उस वक्त आती है जब जेब खाली हो जाए। हाँ पुत्र, और अगर ऐसी बात है ना, और वो अगर तेरे से मदद नहीं मांगेगा तो फिर किससे मदद मांगेगा? ओए, और ज़रा सोच पुत्र, और तुम दो ही तो भाई हो। सही कहा आपने अब्बा जी, हम दो ही तो हैं। जब हमारा कारोबार डूब रहा था उस वक्त ये मुझे छोड़कर चला गया था। उस वक्त मुझे इसकी ज़रूरत थी। इसे सिर्फ अपनी पढ़ाई और कैरियर नज़र आ रहा था। पहले इसने अपना घर बदला और शहर। मुल्क बदलना बाकी रह गया अब्बा जी, वो भी शायद कोरोना वायरस की वजह से रुका हुआ है। वो मैं सब जानता हूँ पुत्र। हाँ पुत्र, और तू उसका बड़ा भाई है। ओए, ओए तू बड़ेपन का मुजाहरा कर। और मैं जानता हूँ पुत्र कि वो रेहान तेरे से बहुत मोहब्बत करता है। ओए,
ओ पुत्र, ओ तू मेरी खातिर उसको माफ कर दे। माफ़ कर दो? कई सालों से माफ़ करता आया हूँ उसे मैं भी इंसान हूँ बाजी, कितनी बार माफ़ करूँ उसे मैं? और तेरी इस गल से एक कहानी याद आ गई पुत्र। कौन सी कहानी है बाजी? वो एक पतरस नामी शागिर्द ने अपने उस्ताद से यही सवाल पूछा था कि अगर मेरा भरा गलती पर हो तो उसको कितनी दफ़ा माफ़ करूं? क्या 7 बार काफ़ी है? तो उसके उस्ताद ने जवाब दिया कि मैं ये नहीं कहता कि तू अपने भरा को 7 बार माफ़ कर, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार माफ़ करो। इसका क्या मतलब है बाजी? और इतना हिसाब किताब तो मुझे नहीं आता पुत्र, लेकिन उस्ताद अपने शागिर्द को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि माफ़ करने की कोई आदत ना रखो, और किसी को माफ़ करना आसान काम नहीं होता, और अगर हम दिल से किसी को माफ़ कर देते हैं ना तो इंसान ज़हनी तौर पर आज़ाद हो जाता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बाजी। और गलतियां तो इंसान से हो ही जाती हैं पुत्र, लेकिन जब हम किसी को माफ़ करने का ज़र्फ नहीं रखते ना तो किसी से माफ़ी की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। मैं रेहान से जाकर बात करता हूँ, आप बेफिक्र होकर सो जाए। ठीक है पुत्र, अब मैं चलता हूं, लेकिन तू भी रेहान से बात करके ना तू भी जाके सो जाए पुत्र। अच्छा बाजी। ओ शाहिद भाई का फोन। हेलो, सलाम शाहिद भाई, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ सब खैरियत तो है ना? तुम्हारी कॉल्स आ रही थी। जी जी, सब खैरियत है। वो बस आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। ऑफिस में सब ठीक है ना? अगर पैसों की ज़रूरत है तो मुझे बता दो। नहीं नहीं भाई, काम बिल्कुल ठीक चल रहा है और पैसों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको किसी और वजह से कॉल की थी। किस वजह से? बताता हूँ, लेकिन वादा करें कि एकदम से आप कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे। हाँ हाँ बताओ। वो बात कुछ यूँ है कि कल मुझे आशर की कॉल आई थी, कुछ 40-50 हज़ार रुपये मांग रहा था। यूनिवर्सिटी की फ़ीस अदा करनी है। मैंने सोचा कि पहले मैं आपसे पूछ लूँ। यूनिवर्सिटी की फ़ीस? वो तो मैं अदा कर चुका हूँ, फिर तुमसे पैसे क्यों मांगे उसने? मुझे डर है कि वो किसी मसले में ना पड़ गया हो। कैसा मसला? देखें भाईजान, खुदा करे मैं गलत ही हूँ, लेकिन आजकल के जवान बच्चे बुरी सोबत का शिकार हैं, उनके हालात अच्छे नहीं हैं। आशर किसी बुरी सोबत का शिकार ना हो गया हो और अपने आप को किसी मुसीबत में ना डाल ले। आप प्लीज़ उस पर नज़र रखें। हेलो हेलो भाईजान। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। मैं कोई मौका देकर आशिश से बात करता हूँ। नहीं नहीं, आप अभी आशर से बात ना कीजिएगा। देखें, वो जवान बच्चा है, कहीं तैश में आके कोई गलत कदम ना उठा ले, और आपने उसकी एक्टिविटीज़ को देखना है, उसको मॉनिटर करना है आपने। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं ध्यान रखूँगा। अच्छा बहुत रात हो चुकी है, तुम भी सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। ठीक है? जी जी भाईजान, आप भी अपना ख्याल रखें। फिर बात होगी। खुदा हाफिज। ये आशिर किन चक्रों में पड़ गया, और इतनी बड़ी रकम उसने रेहान से क्यों मांगी है झूठ बोलकर? ऐसा भी हो सकता है उसने किसी दोस्त की मदद के लिए मांगे हो, लेकिन खैर मुझे उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखनी होगी।